साधक के सिर की सबसे ऊपरी चोटी यानी उसके ब्रह्मरंध्र में जब सेंसेशन होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति उस साधक से जुड़ना चाहती है, ब्रह्मांड उससे बातें करना चाहता है। तो ब्रह्मरंध्र खुलने का जो सबसे पहला फायदा है वह यह है ब्रह्मांडीय चेतना का विकसित होना। साधक जैसे ही ध्यान में बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और जब उसके ब्रह्मरंध्र पर सेंसेशन, गुदगुदी, चींटियां चलने जैसी अनुभूति होनी शुरू होती है, साधक को ब्रह्मांड से जुड़ना नहीं पड़ता, ब्रह्मांड स्वयं उससे जुड़ जाता है। क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए ही वह क्षेत्र है, वह एक स्थान है जिसे प्रकृति ने आपके शरीर में दे रखा है। प्रकृति स्वयं साधक के ब्रह्मरंध्र से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो जब साधक ब्रह्मरंध्र से जुड़ना शुरू हो जाता है, जब उसके अंदर ब्रह्मरंध्र की चेतना विकसित होने लगती है तो उसके अंदर एक ब्रह्मांडीय चेतना विकसित होती है। आसपास के वातावरण, पर्यावरण का समझ उसके अंदर एक ज्ञान विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध उस बोधि वृक्ष को निहारते रहे, ध्यान साधना के बाद वो निहारते रहे, मित्रवत उसे देखते रहे, ऐसा लग रहा हो कि मानो वह उस वृक्ष से बातें कर रहे हों। तो साधक के अंदर प्रकृति के प्रति एक लगाव, एक जुड़ाव बढ़ जाता है। वह प्रकृति को, बेजान वस्तुओं को भी समझने लगता है, आसपास के पर्यावरण को देखकर आह्लादित रहता है। वह अकेले बाग बगीचों में घूमते हुए बहुत ही प्रसन्न होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वह है दिव्य शक्तियों का प्राप्त होना। भले ही आपके आज्ञा चक्र पर गुदगुदी, सेंसेशन और आनंद की अनुभूति होती हो, वह जीवन भर आपको होती रहेगी, लेकिन जब तक ब्रह्मरंध्र खुल नहीं जाता तब तक आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, आपको दिव्य ध्यान की अनुभूति नहीं हो सकती। ब्रह्मरंध्र में जब सेंसेशन होना शुरू होता है तो आज्ञा चक्र का तीसरी आंख का दायरा बढ़ता चला जाता है। पहले जो आपको एक टॉर्च के रोशनी के समान ध्यान में कहीं भी आपकी चेतना एक बिंदु पर फोकस हो जाती थी, वह चेतना एक दीपक के समान जगमगा उठेगी। आप ध्यान में अपने आप को दूधिया रोशनी में भींगते हुए पाएंगे। ऐसी अनुभूति होगी जैसे आप स्वयं प्रकाश हैं, सभी प्रकार का अंधकार मिट जाएगा और सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक दृश्य जो आपको दिखाई पड़ते हैं उसके इतर आपको दिव्य दृष्टि जब दिखाई पड़नी शुरू होगी तो ब्रह्मांडीय शक्तियों का, ब्रह्मांडीय पिंडों का आप दर्शन कर पाएंगे। ध्यान में सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब कुछ आपको नजर आएंगे और ये सब कुछ संभव होगा केवल ब्रह्मरंध्र के सेंसेशन से, ब्रह्मरंध्र के खुलने से आपको सारी दिव्य दृष्टियां, दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान और दिव्य ध्यान की अनुभूति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फायदा है ब्रह्मरंध्र खुलने का वह है संपूर्ण चक्र जागरण। हम अक्सर
ध्यान की दुनिया में, योगा में केवल 7 चक्रों की ही बात करते हैं, जबकि शरीर में 112 चक्र और 2 चक्र शरीर से बाहर होते हैं। और कुंडलिनी जागरण में केवल 7 चक्र जागरण की बात की गई है। लेकिन ब्रह्मरंध्र जब जागृत होना शुरू होता है, ब्रह्मरंध्र जब खुलना शुरू हो जाता है, तो आपके शरीर में मौजूद सभी सूक्ष्म चक्र भी खुलने शुरू हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तो आपके शरीर में कहीं भी सेंसेशन हो सकता है। ध्यान साधना के दौरान जब आप अपने शरीर में ऊर्जा की अनुभूति करना शुरू करते हैं तो कहीं भी हाथ की हथेलियों में, अंगुलियों में, पैर के तलों में, अंगुलियों में, होठों पर या आपके चेहरे के मांसपेशियों पर, त्वचा पर, कहीं भी आपके शरीर के अंदर और शरीर से बाहर जितने चक्र हैं वो सभी चक्र अपने आप ही एक्टिवेट होने लगते हैं। और जब ऐसी अनुभूति होती है तो कभी न कभी आपको एक ऐसी अनुभूति भी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से समझें। जब आप पूरी ध्यान की चेतना में होंगे तो ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है वहां पर आपके बाल खड़े हो जाएंगे। हो सकता है 1 बाल या 2-3 बाल खड़े हो जाएं और वहां बाल बिल्कुल सुपर सेंसिटिव हो जाता है। बाल जब खड़े होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर के वो सभी चक्र जागृत हो रहे हैं और सभी 114 चक्र और इन 114 चक्रों से भी अधिक चक्र भी हो सकते हैं। ये अनुभूति में आपको अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। और चौथा जो महत्वपूर्ण फायदा है वह है ओम महामंत्र का ऑटोमेटिक उच्चारण होना। ओम महामंत्र एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। ओम अपने आप शरीर में गूंजता है। ओम में ब्रह्मांडीय स्पंदन है। जैसे नाभि में ब्रह्मांडीय स्पंदन है तो ये नाभि से गूंजना शुरू होता है। तो ध्यान की चेतना में जब साधक होता है तो अपने आप ही जब उसके शरीर में वो वाइब्रेशन प्राप्त होता है, जिसे थ्रेशोल्ड वाइब्रेशन आप कह सकते हैं, जब ये वाइब्रेशन साधक के शरीर में प्राप्त होता है तो अपने आप ही वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होने लगता है कि ओम वाइब्रेशन अपने आप गूंज उठता है, क्योंकि वह नाभि से स्टिमुलेट हो जाता है। ओम महामंत्र आपकी नाभि से, आपके हृदय से और आपके ब्रेन से भी स्टिमुलेट हो सकता है। ये इन तीनों स्थान में कहीं से भी आपके शरीर में गूंजना शुरू हो सकता है। हो सकता है ये अ के उच्चारण के साथ आपके नाभि से गूंज उठे, तो कभी हृदय क्षेत्र में ऊ के उच्चारण के साथ गूंज उठे, तो कभी म की गूंज पैदा करता हुआ ये आपके ब्रेन क्षेत्र से ही गूंज उठे। ओम मंत्र का वाइब्रेशन जब गूंज उठता है आपके शरीर में तो सभी चक्रों में ये वाइब्रेशन गूंजना शुरू हो जाता है। अपने आप ही चक्र स्टिमुलेट होने लगते हैं। शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण आपके अंदर पैदा हुई हैं, वो बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगती हैं। पांचवा जो फायदा है वह यह है कि सांसों की गहराई बढ़ जाती है। ब्रह्मरंध्र जब खुलता है तो साधक की चेतना उसके ब्रह्मरंध्र पर फोकस हो जाती है और चेतना का संबंध सीधा सीधा सांसों से होता है। सांसें किस प्रकार चल रही है ये आपकी चेतना बयां कर देती है। तो जितनी ऊंचाई पर चेतना होती है, सांसें भी उस ऊंचाई तक पहुंचने लगती है। और
जब ऊंचाई पर चेतना होती है तो सांसें अपने आप गहराई तक नाभि तक पहुंचती है और नाभि के अंदर वो ब्रह्मांडीय चेतना का स्पंदन अपने आप ही शुरू हो जाता है। तो नाभि में जब स्पंदन शुरू होता है ब्रह्मरंध्र खुलने के कारण, तो फिर अपने आप ही साधक के अंदर उसकी प्राण चेतना बढ़ने लगती है। साधक के चेहरे पर चमक आने लगती है, उसका यौवन बढ़ने लगता है और पहले से कई गुना अधिक ऊर्जा उसे प्राप्त होने लगती है। इस साधक ध्यान साधना में जब बैठे होते हैं तो बहुत देर तक उनके कंधे झुके होते हैं, जिसके कारण उनके कंधों में शोल्डर पेन, ज्वाइंट पेन की समस्या हो जाती है। कंधों के दर्द से वो जूझने लगते हैं। तो जब ब्रह्मरंध्र खुलता है, चेतना जब सिर के ऊपरी चोटी पर होती है, तो अपने आप ही रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। ब्रह्मरंध्र में जब सेंसेशन होना शुरू हो जाए, ब्रह्मरंध्र खुलना शुरू हो जाए, तो अपने आप ही रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, कंधे बिल्कुल सीधे, गर्दन भी बिल्कुल सीधी होती है और साधक को उसके कंधों में, गर्दन में बिल्कुल दर्द नहीं होता। तो ब्रह्मरंध्र खुलने के अनगिनत फायदे हैं जो आपकी अनुभूति में भी हो सकते हैं। आप हमारे साथ अपनी अनुभूतियों को शेयर करें और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप कमेंट करके अपने प्रश्नों को हमारे साथ रखें और प्रत्येक रविवार लाइव मेडिटेशन से अवश्य जुड़ें। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।